चाचा खाना ही पड़ेगा। विजेंद्र घाटगे! विजेंद्र सिंह! अभी तो तुझे मजा चखाऊंगा बेटा। कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ जेठालाल। कहाँ गया? जेठालाल, मैं यहाँ हूँ। अरे कहाँ भाग रहा है तू डरपोक? जेठालाल, मैं यहाँ हूँ। अरे तुम सोफे के साथ बॉक्सिंग क्यों कर रहे हो? बार बार चकमा देके भाग रहा है। एक बार तो इसको ग्लव्स से मारना ही है। Bye, stay home, stay safe. बापूजी से दूर रहे बापूजी से। और तुझे छोड़ो बापूजी से गले मिलना है। मुझे सपने में क्या कर रहा है ये? अरे जेठालाल क्या कर रहे हैं? जेठा अंकल क्या कर रहे हैं? जेठालाल अरे जेठालाल, अरे जेठालाल क्या कर रहे हो यार? जेठा जी चाचा जी को मार गए। अरे क्यों मार रहे हो चाचा जी को? ओए जेठा ब्रा कंट्रोल। अरे ये जेठा भाई को कहीं भूत ने तो नहीं पकड़ लिया बाबा? भूत? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या ऐसा लग रहा है? ये सब अंधविश्वास है माधवी। ओ जेठालाल, जेठा जी आप चाचा जी को कैसे मार सकते हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? जेठालाल चाचा जी पे इस तरह हमला कर रहा है, ये सच है? हाँ ये हम क्या देख रहे हैं? तुम इस तरह हमारी सोसाइटी में से बुजुर्ग का अपमान नहीं कर सकते। तुझे वड़ी लेते थे, अरे काय करते हैं? जेठा भाई तो भगवान जी को चाचा की तरह पूछते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि चाचा जी को भगवान की तरह पूछते हैं। पर अभी उनको मार के भगा क्यों रहे हैं? जेठालाल देखो, मैं आप परंतु कर भिड़े गोकुला सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हारे घर की बिजली पानी काट दूंगा। मैं पहले बोलता हूँ, रुको। ओए जेठा ब्रा, अब की कर रहे हैं? मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। जेठा जी चाचा जी को मत मारिए। जेठा भाई ओए जेठा ब्रा कोई रोक, ओए कोई नहीं रोकता। अभी जा कुट को मारते पगड़ टूटी जैसे सीढ़ी से चलते। चल 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 चलो जेठालाल, जेठा भाई ने वेट लागले की काय? अरे लागले वेळ त्याला, चल लवकर। सोसाइटी से क्या? मैं तुझे दुनिया से बाहर निकाल दूंगा। माधवी, कहीं जेठालाल के सपनों का चक्कर फिर से तो नहीं शुरू हो गया ना? आप सब यहाँ कोरोना का है? कौन कोरोना जेठालाल? कोरोना बापूजी, जिसने आजकल सबको परेशान करके रखा है, उसी को तो मैं छड़ी से मार मार के भगा रहा था। अगो भाई अरे जेठालाल जरूर तुम कोई सपना देख रहे होगे भाई। अच्छा हाँ,
सपना ही होगा बराबर। नहीं नहीं सपना ही था मतलब। हाँ हाँ बस सपना था। चलो फिर ठीक है। अरे क्या ठीक है जेठालाल, सपने में कोरोना को मारने के चक्कर में तुमको मालूम है तुम किसको मार रहा था? किसको? चाचा जी को। अरे वो तो अच्छा हुआ तुमको सबने पकड़ लिया, वरना तुम मार मार के चाचा जी का चटनी बना देता। ओ अय्यर भाई जबान संभाल के बात करो। अरे बापूजी के सामने मैं ऊंची आवाज करके बात करने का भी सोच नहीं सकता हूँ। और आप कह रहे हैं कि मैंने बापूजी शी शी शी। अरे क्या जेठालाल शी शी शी? तुमको मेरा बात पे यकीन नहीं है ना? तो ये देखो मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया है, देखो। भगवान ये मैंने क्या कर दिया भगवान। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। बता बता बता। अरे यार कोई बात नहीं, उनकी मोबाइल की दुकान है ना, मिल जाएगा। पूरा डाटा है इसमें, क्या मिल जाएगा? मेरे भगवान जैसे बापूजी पे मैंने बहुत बड़ा अधर्म हो गया बापूजी मुझसे। बहुत बड़ा पापी हूँ मैं बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। नहीं माफ नहीं, आप मुझे सजा दीजिए बापूजी। मारिए इसी छड़ी से मुझे मारिए बापूजी, मारिए। छोरू का छोरू थाय, माउतर का माउतर न थाय। आप नहीं मार पाएंगे। मेहता साहब लीजिए, ये लकड़ी लीजिए, छड़ी लीजिए, मारिए मुझे। कैसी बातें कर रहे हो जेठा? आदि भाई आप मारिए प्लीज। नहीं नहीं जेठा भाई, भिड़े प्लीज मारना प्लीज। नहीं जेठा। छोटी तू मार। ले पोपटलाल। नहीं नहीं बापूजी प्लीज मारिए ना प्लीज, कोई तो मारो प्लीज। लाओ जेठालाल मैं मार देता है। हाँ। नहीं है यार, खबरदार जो किसी ने भी मेरे जेठिया को हाथ लगाया है, मेरे जेठिया को कोई नहीं मारेगा। बापूजी प्लीज मारने दीजिए ना, इन हाथों से गजन्य अपराध हुआ है। जेठा गजन्य नहीं भैया, जघन्य जघन्य। जघन्य जघन्य अपराध हुआ है बापूजी। ये मेरा हाथ मुझसे ले लीजिए बापूजी, ये मेरा हाथ मुझसे ले लीजिए। बस कर जेठिया, बस कर भाई, बस कर। अरे तूने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है बेटा। अरे तू नींद में था, सपना देख रहा था। बस बस। वैसे जेठालाल तुमने सपने में एग्जैक्टली देखा क्या? वैसे तो वो कोरोना दिखता नहीं है ना नरी आंख से। नारी? नारी क्या? नारी नहीं, नरी। नरी आंख मतलब खाली आंख से तो कोरोना दिखता नहीं है ना। अच्छा अच्छा हाँ। पर ये तो लगभग मेरी हाइट का था, बड़ा विराट स्वरूप। अच्छा वो आया था मेरे कमरे में, मुझे अपना शिकार बनाना चाहता था, लेकिन मैंने उसका डट के मुकाबला किया। तो उसकी समझ में आ गया कि मेरी वो बहुत मजबूत है। क्या? वो होती है ना वो इम्यूनिटी। अरे जेठालाल मेरे ख्याल से तुम इम्यूनिटी कहना चाह रहे हो, इम्यूनिटी। हाँ हाँ वही वही वही। तो फिर वो बोला कि बापूजी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होगी, मैं उनको मेरा शिकार बनाता हूँ। ये बोल के वो बापूजी के कमरे की ओर भागा, तो मैं भी उसके पीछे भागा। फिर बापूजी के कमरे में हम दोनों के बीच में हाथापाई हुई। मैंने बापूजी की छड़ी उठाई और जैसे ही उसको मारने गया वो वहां से भागा, तो मैं भी उसके पीछे भागा। और भागते भागते कभी यहाँ कंपाउंड में आ गया, पता ही नहीं चला। ओहो जेठिया, मैंने तुझे मना किया है ना भाई, देर रात तक टीवी मत देख।
पूरा दिन कोरोना के समाचार देखते रहता है, फिर ऐसे ही सपने आएंगे ना। भाई जेठालाल, मैं तुम्हारे इस तूफानी सपने के बारे में हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। हाँ लिखो लिखो पोपटलाल लिखो कि एक बेटा अपने बाप को मार मार कर कंपाउंड तक लेकर आ गया। खबरदार पोपटलाल, खबरदार, ऐसा कुछ छापा है था अखबार में? अरे नहीं नहीं जेठालाल भाई, मैं ऐसे थोड़ी छापूंगा भाई। मैं ये लिखूंगा कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की मानसिकता पर ऐसा असर होने लगा है कि लोगों को ऐसे अजीब अजीब सपने आने लगे हैं। देखो ना। हाँ भले भले, छाप छाप। मेहता साहब, आप तो मेरा फायर ब्रिगेड है, तो तमाचा मार के मुझे जगह देना चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है जेठाल कि इस दृश्य को देखने के बाद कि तुम छड़ी लेके चाचा जी के पीछे दौड़ रहे हो, मैंने सोचा नहीं होगा तुम्हें रोकने का? और भाई बहुत सोचा कि कोशिश की पीछे है तुम्हारे, लेकिन तुम इतने जोर से घुमा रहे थे कि मुझे लगा मुझे लग जाएगी भाई। तुमने भगा दिया घुमा घुमा के। सॉरी जेठालाल, तुमने अनलॉक का पहला दिन ही पूरे गोकुल धाम में हंगामा कर दिया। देखिए, आप सब लोगों को सुबह सुबह परेशानी हुई, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। देखिए, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। वो नहीं नहीं जेठाफरा, सपना ही था ना। वो सपने पे किसका कंट्रोल होता है? सही बात है। चलो भाई चलो, अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ। हैं? आज काम पे जाने का पहला दिन है ना, लेट हो जाओगे। चलो चलो चलो। सोडी भाई, मैं फटाफट तैयार होके तुझे फोन करता हूँ, तू भी तैयार रहना। मैं वो अनलॉक के पहले दिन ऑफिस में लेट नहीं पहुंचना चाहता हूँ। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। और टाइम से पहुंच जाऊंगा। तू भी टाइम से आ जाए, नहीं तो मैं और हाँ जेठालाल, अभी घर पर जाकर वापस सो मत जाना, नहीं तो तुम फिर से वो कोरोना का सपना देखने लगेगा। ये आईएलडी, मेरे जेठा का मजाक मत उड़ा। अरे उसने बहुत बहादुरी दिखाई है। भले सपने में तो सपने में, लेकिन अपने परिवार को और सब गोकुलधाम वालों को कोरोना से बचाने के लिए वो अकेला उससे भिड़ गया, समझा? नहीं, ये तो बात सही है चाचा जी, सपने में ही सही, लेकिन जेठालाल ने कोरोना को मार मार के भगाया, उस पे विजय हासिल की। इसलिए जेठालाल चंपकलाल गड़ा याचा। चलो चलो भाई। बापूजी सॉरी बापूजी। बस कर जेठिया। नहीं बापूजी, आपने भले मुझे माफ कर दिया, लेकिन मेरे इस करतूत की वजह से मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी वजह से आपको मानसिक शारीरिक दर्द पहुंचा है बापूजी। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, सजा मिलनी ही चाहिए बापूजी, मुझे सजा दीजिए। मैं क्या करूं बापूजी? उठक बैठक करूं या लीजिए? अरे जेठिया, उठक बैठक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं 1 किलो हरी कच्ची मिर्ची खा जाऊं? पापा, घर में हरी मिर्च नहीं है। तो मैं क्या करूं बापूजी? मेरे प्रायश्चित के लिए मैं क्या करूं? तुझे प्रायश्चित करना है ना? जी बापूजी। हाँ तो एक काम कर, मुझे गांव भेज दे। बापूजी? अरे क्या बापूजी जेठिया, कब से लगा रखा है सॉरी 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 सॉरी। अरे एक बार तुझे बोला ना भाई कि मैंने तुझे माफ कर दिया है। तू भूल जा, सब भूल जा भाई। देख मैं भी भूल गया हूँ, तू भी भूल जा। तू सॉरी सॉरी बोल के मुझे फिर से याद मत दिला। सॉरी। देख फिर से सॉरी। देख आज दुकान का पहला दिन है, फटाफट तैयार हो जा और दुकान जा। जी जी बापूजी, सॉरी। जा। थैंक यू बापूजी। हाँ जा जा। हाँ हाँ, अरे बॉस कैसे भूल सकता हूँ मैं, बिल्कुल। आज वर्क फ्रॉम होम खत्म, आज से ऑफिस शुरू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बॉस ऑफिस आने के लिए, और मैं आ रहा हूँ, बस टाइम पे पहुंच जाऊंगा। मैं इनफैक्ट तैयार भी हो गया हूँ बॉस। हाँ हाँ, अरे आप पूछिए मत कितना मिस किया मैंने ऑफिस को इन दिनों। मेरा ऑफिस, मेरी टेबल। हाँ वो फाइल तो 4 बजे तक 12 बजे तक कैसे होगी बॉस? हाँ होगी ना, मैं कर दूंगा, मैं 12 बजे तक कर दूंगा। ठीक ठीक ठीक। क्या हुआ तारक? क्या बताऊं अंजलि, ऑफिस जाने के लिए कितना एक्साइटेड था मैं। आज वर्क फ्रॉम होम खत्म, आज से ऑफिस शुरू, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन मेरा बॉस
मेरे सारे उत्साह के गुब्बारे को पंक्चर कर दिया उन्होंने। सबसे पहले तो 4 बजे तक फाइल देने का वादा किया था मैंने, लेकिन नहीं, 12 बजे तक दो भाई। अरे कैसे होगा अंजलि, इतनी जल्दी काम होता है क्या? 6 घंटे का काम 3 घंटे में कैसे कर लूंगा मैं? सबसे पहले मेरा टिफिन ले आओ अंजलि, मैं बहुत जल्दी में वो जल्दी काम खत्म करना प्लीज। हाँ, मैं टिफिन अरे मेरा वॉलेट भी। योर वॉलेट। थैंक यू। अय्यर, आज लॉकडाउन के बाद योर फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस है, हाँ? सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू बबीता, थैंक यू सो मच। ये लॉकडाउन का वजह से मेरा जितना भी प्रोजेक्ट पेंडिंग था ना, अभी मैं उन सब प्रोजेक्ट पे फोकस करके उनको कंप्लीट करेगा। ग्रेट। अभी एक भी दिन काम मिस नहीं करना। हाँ, वैसे मैं मिस करूंगी। मेरे को नहीं, तुम जो रोज रोज मुझे नए नए डिश बना के खिलाते थे ना, मैं उसे बहुत मिस करूंगी। तो बबीता, अभी तुम मेरे को नई नई डिश बना कर खिलाना। यस। और हाँ, जिस दिन मेरे को टाइम मिलेगा ना, मैं तुमको नई डिश बना कर खिलाएगा। यस, तो द डील इज डन। यस। वैसे अय्यर, हाँ बबीता। तुम्हें जो कार पिक करने आने वाली है, उसे आने में थोड़ा टाइम है ना? तो क्या बबीता? तो मैं तुम्हारे लिए फटाफट से कॉफी बना के लाती हूँ, ओके? ये हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हे भगवान, ये क्या हो गया पोपटलाल को? इतना परेशान? भाई पोपटलाल को हमने कई बार परेशान देखा है, लेकिन इतना परेशान, इतना व्याकुल कभी नहीं देखा। हमेशा सभी की दुनिया हिला देने वाले पोपटलाल की खुद की दुनिया न केवल हिली हुई है, बल्कि भूकंप आ गया है। लेकिन इन तमाम चिंताओं और परेशानियों के बीच में एक चीज खुशी की है दोस्तों। जैसे बच्चे वेकेशन के बाद अपने स्कूल जाते हैं नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, ठीक वैसे हम लोग अपने काम पर, अपने ऑफिस, अपने गैरेज जा रहे हैं इस कोरोना काल में, बड़ी परेशानी के बाद, महीनों बाद। मित्रों, हमारा काम शुरू हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। जीवन पटरी पे लौट रहा है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस कोरोना काल में बहुत ऐसा भी हुआ कि लोगों के काम धंधे खत्म हो गए, नौकरियां चली गई। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके काम धंधे भी शुरू हो जाएं, नौकरियां मिले, उनका जीवन भी पटरी पे लौटे, वे भी मुस्कुराए हैं। बेहद चिंताएं हैं, लेकिन आप अगर चिंतित हैं, आप अपने जीवन में परेशान हैं, तो आपको हंसाने के लिए तो हम गोकुलधाम निवासी हैं। लेकिन अब ये दिक्कत है कि हम कितनी देर हंसेंगे और कितनी देर खुश रहेंगे, क्योंकि गोकुलधाम में आप जानते हैं खुशी और परेशानी और चिंता और टेंशन, इनका साया साथ ही चलता है। अभी परेशानी ये है कि पोपटलाल टेंशन में, और उनका टेंशन है क्या, वो इतने परेशान है क्यों, और उनके टेंशन का हम गोकुलधाम निवासियों पे क्या रिएक्शन होगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब होगा ठहाकों के साथ। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। घर पे पूरा दिन रहने से ऐसा लगता है कि हम वो होम वाइफ है। विशाल, होम वाइफ नहीं, उसे हाउस वाइफ कहते हैं। होम और हाउस एक ही नहीं है? मतलब सेम होता है, लेकिन अंग्रेजी में कहते यही है, हाउस वाइफ। हाँ, ठीक है, तो बराबर ना यार भाई। हाँ, पूरा दिन घर पे रह के हमको ऐसा ही लगता है कि हम हाउस वाइफ है। जड़ेलाल, ये तुम मेरे को क्यों पूछ रहे हो? माले यार भाई, सबको छोड़ के मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको महत्व दे रहा हूँ, लेकिन आपको उसका कोई महत्व ही नहीं है, और नाराज हो रहे हैं मुझ पे। तारक मेहता का